मेरे इस व्याख्यान का विषय है तथ्यों के प्रकार और तथ्यों के स्रोत। तथ्य का तात्पर्य है उन सूचनाओं से, उन जानकारियों से जो किसी घटना के अध्ययन के बारे में, किसी घटना के बारे में अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाताओं से प्राप्त की जाती हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना के बारे में सूचनादाताओं द्वारा जो जानकारियां अनुसंधानकर्ता को प्रदान की जाती हैं, वो जानकारियां या वो सूचनाएं तथ्य कहलाती हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन जानकारियों के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना को समझता है और घटना को समझने के बाद में घटना के कारणों को ज्ञात करता है, घटना के परिणामों को ज्ञात करता है, कार्यकारण संबंधों की समीक्षा करता है। तो तथ्यों का विशेष महत्व है। सामाजिक अनुसंधान की नींव तथ्यों पर टिकी रहती है। अगर तथ्य ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अपने आप में निष्क्रिय हो जाता है, सामाजिक अनुसंधान का कोई आधार नहीं रह जाता। तथ्य दो प्रकार के होते हैं। इस व्याख्यान के दो भाग हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे तथ्यों के प्रकारों की। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार अपने घटना के बारे में या जिस घटना का वह अध्ययन करने जा रहा है उस घटना के बारे में अपने प्रयासों से, अपने विवेक से संकलित और प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक तथ्य कहीं भी किसी पुस्तक में, किसी जर्नल में, किसी थीसिस में, किसी अखबार में, किसी डायरी में पहले से उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं, पूर्णतः नवीन होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। ये वो तथ्य हैं जिनको ना तो पहले कहीं खोजा गया है और ना जिनका पहले कभी उपयोग किया गया है। ये जो अध्ययन किया जाना है जिस घटना का, उसके बारे में पूर्णतः नवीन होते हैं। द्वितीय तथ्य इसके विपरीत वे तथ्य हैं जिन तथ्यों को किसी एक अथवा एक से अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पहले ही खोजा जा चुका है और जिनका कम से कम एक बार अनुसंधान में पहले ही प्रयोग किया जा चुका है। जो व्यक्ति इनको खोजता है उस व्यक्ति के लिए ये तथ्य प्राथमिक तथ्य होते हैं और उस अनुसंधानकर्ता के लिए जिसने इनको नहीं खोजा है, जिसने इनको केवल किसी पत्र, पत्रिका, डायरी, गजट आदि से संकलित किया है, उस व्यक्ति के लिए ये तथ्य द्वितीयक होते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं जो कहीं उपलब्ध नहीं है लिखित रूप में। द्वितीय तथ्य पहले से ही उपलब्ध है, इनका प्रयोग पहले ही हो चुका है कम से कम एक बार, एक या एक से अधिक बार, और जिनका कम से कम दूसरी बार प्रयोग किया जा रहा है। ये तथ्य लिखित रूप में पहले से ही उपलब्ध होते हैं। तो ये व्याख्यान का पहला भाग था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि तथ्यों के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग में तथ्यों के स्रोत के बारे में। तथ्यों के कौन कौन से स्रोत हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक तथ्य जिन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उनमें प्रमुख रूप से अवलोकन, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटित होने वाली घटना को अपनी आंखों से देखता है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके उस घटना को समझता है, उनके कारणों को तलाशता है,
कारणों का अवलोकन करता है, परिणामों का अवलोकन करता है। शेड्यूल दूसरा स्रोत है। शेड्यूल अर्थात अनुसूची। जैसे मैंने पहले व्याख्यान में बताया था कि अनुसूची का प्रयोग जब किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता अनुसूचियों को लेकर, शेड्यूल्स को लेकर, प्रश्नों की सूची को लेकर, प्रश्नों की सूचियों को लेकर स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करता है, उनको एक एक प्रश्न को बोलकर सुनाता है, जो संभावित उत्तर हैं उनको भी बताता है और सूचनादाता द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं अपने हाथों से भरता है। अगला स्रोत है प्रश्नावली। प्रश्नावली भी अनुसूची की भांति प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन अंतर इतना है कि प्रश्नावली को डाक या मेल द्वारा सूचनादाताओं के पास पहुंचाया जाता है और प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती है। इसका अगला स्रोत है साक्षात्कार, जिसमें कि अनुसंधानकर्ता साक्षात्कारकर्ता की भूमिका निभाता है और व्यक्तिगत आधार पर या सामूहिक आधार पर वह सूचनादाताओं का साक्षात्कार लेता है और इसके अंतर्गत वह उनसे प्रश्न पूछता है। उसके पास इंटरव्यू गाइड होती है, साक्षात्कार दिग्दर्शिका होती है, जिसमें कि पहले से ही वह प्रत्येक सूचनादाता के लिए अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करके लाता है। लेकिन इसके साथ साथ, इसके अलावा वह साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र होता है जिसको वह पूछना चाहता है। जहां तक तथ्यों के द्वितीयक स्रोत का सवाल है, तो उसमें डायरी, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, शोध ग्रंथ, इंटरनेट की साइट्स, सरकारी गजट, शोध पत्र, ये सभी स्रोत हैं तथ्यों के द्वितीय स्रोत के। तो जिस प्रकार तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, उसी प्रकार तथ्यों के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। तथ्यों के प्राथमिक स्रोत, जिनके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली सम्मिलित हैं। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पत्र, डायरी, आत्मकथा, बायोग्राफी, पांडुलिपि, थीसिस, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स, इंटरनेट की साइट्स, ये सभी तथ्यों के द्वितीयक स्रोत में गिने जाते हैं और इनको निश्चित रूप से, लेकिन ये जरूर है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में, सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक तथ्य अनुसंधानकर्ता को घटना की पृष्ठभूमि से, घटना से परिचित कराते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, जबकि प्राथमिक तथ्य घटना के बारे में नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही प्रकार के तथ्यों के स्रोत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।